लगभग 300 साल मुगल सल्तनत ने भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा ही बदल दिया। पर सवाल ये है कि वो भारत आए ही क्यों और कैसे बना पाए इतिहास का इतना महान साम्राज्य। इस कहानी की शुरुआत होती है बाबर से। वो तैमूर और चंगेज खान जैसे महान योद्धाओं का वंशज था। उसकी नजरें टिकी थीं भारत की बेपनाह दौलत पर, जिसे तब सोने की चिड़िया कहा जाता था। तब भारत पर लोधी वंश का राज था, लेकिन सल्तनत अंदर से खोखली हो चुकी थी। तो नाराज दरबारियों ने ही बाबर को बुला लिया और फिर हुआ पानीपत का युद्ध। एक तरफ बाबर के कुछ हजार सैनिक, दूसरी तरफ लोधी की 1 लाख की फौज। लेकिन बाबर के पास एक ऐसा हथियार था जो लोधी की सेना ने सोचा भी नहीं था। उसकी अनोखी युद्ध नीति। ये थीं तोपें और बारूद। भारत में पहली बार इनका ऐसा इस्तेमाल हुआ कि जंग का नतीजा ही बदल गया और एक नए साम्राज्य का जन्म हुआ। शुरुआत आसान नहीं थी। बाबर के बेटे हुमायूं को बगावतों का सामना करना पड़ा और 15 साल देश से बाहर गुजारने पड़े। हुमायूं लौटा तो पर उसकी अचानक मौत हो गई। अब सल्तनत की बागडोर थी एक 13 साल के लड़के अकबर के हाथ में। और यही लड़का अकबर साम्राज्य का असली निर्माता बना। उसने सल्तनत को फैलाया और जजिया टैक्स हटाकर सबको जोड़ने की कोशिश की। अकबर के बाद जहांगीर और फिर शाहजहां के दौर में कला और वास्तुकला अपने चरम पर पहुंची। सोचिए, उस दौर में मुगल सल्तनत इतनी अमीर थी कि दुनिया की 1/4 दौलत यहीं पैदा होती थी। और इसी बेहिसाब दौलत से बने ताजमहल और लाल किले जैसे अजूबे जो आज भी उस दौर की गवाही देते हैं। पर यह सुनहरा दौर ज्यादा दिन नहीं चला। जल्द ही तख्त के लिए एक खूनी लड़ाई शुरू होने वाली थी। ये लड़ाई थी शाहजहां के बेटों के बीच। औरंगजेब ने अपने बाप को कैद किया, भाई को मार डाला और तख्त पर कब्जा कर लिया। औरंगजेब ने अकबर की नीतियों को पूरी तरह पलट दिया। जजिया कर वापस लगाया, जिससे चारों तरफ बगावतें शुरू हो गईं। उसकी फसाद और जंग की नीतियों ने खजाना खाली कर दिया और मुगल साम्राज्य की जड़ें कमजोर कर दी। औरंगजेब की मौत के बाद तो सल्तनत ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी। कमजोर बादशाह इसे संभाल ही नहीं पाए। साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील ठोकी अंग्रेजों ने, जब 1857 में आखिरी मुगल बादशाह को देश निकाला दे दिया गया। तो सवाल ये है कि मुगलों की असली विरासत क्या है? बनाने वाले या बिगाड़ने वाले? संरक्षक या अत्याचारी?